बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है एड्स। एड्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है, कौन सी डिजीज़ है, इसके कॉजेज़ क्या हैं। एड्स स्टैंड फॉर इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हम क्यों कहेंगे, क्योंकि ये मतलब सेक्सुअली एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होता है। कॉजेज इसके क्या है, एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको एचआईवी कहा जाता है, ठीक है। एचआईवी एक वायरस है और इस वायरस की वजह से एड्स जो है या एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो कॉज होता है। अब उसका इफ़ेक्ट क्या होगा बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि ये इम्यून सिस्टम को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। वायरस डिस्ट्रॉय बॉडी डिफेंस सिस्टम बाय डिस्ट्रॉइंग डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसी स्टैंड फॉर व्हाइट ब्लड सेल। और व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो किसी भी किस्म का जो फॉरेन जो मटेरियल्स या फॉरेन पार्टिकल्स, जिस तरह वायरसेस, बैक्टीरिया या कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स बॉडी के अंदर इंटर होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स उनके अगेंस्ट फाइट करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारे बॉडी को उन तमाम हार्मफुल मटेरियल के हार्मफुल इफेक्ट से बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। और ये वायरस जो एचआईवी वायरस है, जब ये बॉडी के अंदर इंटर हो, तो इंटर होने के बाद ये हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को या डिफेंस सिस्टम, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहा जाता है, या कुव्वत मुदाफियत जो है, उसको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है। और डिस्ट्रॉय किस तरह करेगा, बाय डिस्ट्रॉइंग डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। और व्हाइट ब्लड सेल्स के डिस्ट्रक्शन के बाद हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या होगा, वीक होगा या डिस्ट्रॉय होगा। एंड इट ट्रांसमिट थ्रू सेमेन एंड ब्लड, मतलब स्पर्म सीमेंस के जरिए से या ब्लड के जरिए से क्या होगा, या बॉडी फ्लूइड्स के जरिए से ये एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है वो ट्रांसफर होता है। कॉजेज इसके क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज, यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, ब्लेड्स एक्सेट्रा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान को ये एचआईवी वायरस इसके ब्लड के अंदर है, अगर हम टेस्ट किए बगैर अगर वो ब्लड कोई बंदा ब्लड डोनेट करता है, तो उसके इन्फेक्टेड ब्लड के ज़रिए से या दूसरे इंसान में क्या हो सकता है, इसकी ट्रांसफ़र हो सकती है या इसके कॉजेज़ है। जो है ये यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है जिसको कहा जाता है यूएन एड्स, ठीक है। यूएन एड्स, ये प्रोग्राम क्या क्या है, ये प्रोग्राम जो है यूनाइटेड नेशन का, ये एड्स के लिए काम करता है। अकॉर्डिंग टू द यूएन एड्स अबाउट 70 टू 80,000 पर्सन्स और 0.1% एडल्ट आर इन्फेक्टेड विद एचआईवी। मतलब ये क्या है, पाकिस्तान का रिपोर्ट है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि मतलब पाकिस्तान में तकरीबन इसकी टोटल मतलब पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो 0.1% जो एडल्ट्स हैं या जो लोग हैं, वो लोग क्या है, एड्स का शिकार होते हैं। नेक्स्ट एनएससीपी। एनएससीपी स्टैंड फॉर, ये एक एनजीओ है, इट स्टैंड फॉर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एड्स की कंट्रोल के लिए काम करता है। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1987। 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन पर्पस क्या था, इस जो है प्रोग्राम का या एनएससीपी का मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग एचआईवी ट्रांसमिशन, कि एचआईवी वायरस की ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन से मुतालिक लोगों को क्या करना, लोगों में अवेयरनेस जो है वो पैदा करना, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाई गई थी 1987 में। एनएससीबी आल्सो स्टार्टेड सर्विसेज थ्रू टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स, मतलब मुख्तलिफ किस्म के सोशल एंड प्रिंट मीडिया, ठीक है। मतलब इसमें सोशल मीडिया के जरिए से, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से ये लोगों के अंदर क्या करते हैं, जो एचआईवी वायरस की ट्रांसमिशन के मुतालिक क्या करता है, लोगों में आगाही पैदा करता है, इसमें अवेयरनेस पैदा करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स इसके ये हैं कि सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज, नंबर टू इम्प्रूव एटीट्यूड एंड बिहेवियर अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो अपने आप को किस तरह बचाएंगे। इंफॉर्मेशन ऑन एच आई वी एंड एड्स, मतलब एड्स डिजीज के बारे में और एचआईवी वायरस के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन देना, ये क्या है, एनएससीपी का जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो बस ये शॉर्ट सा टॉपिक था हमारा आज का, कि जिसमें हमने पढ़ा एड्स, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के ज़रिए से ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होता है और बहुत ज़्यादा क्या है, ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है। मतलब इसमें बेसिकली होता क्या है, एचआईवी वायरस की वजह से ये डिजीज़ होता है।
एचआईवी वायरस अगर बॉडी के अंदर इंटर हो, तो इंटर होने के बाद हमारे इंसान का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, इसको डिस्टर्ब करता है या इसको डिस्ट्रॉय करता है या इसको वीक करता है। अगर इम्यून सिस्टम वीक हो इंसान का, तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया जो है वो आसानी से जो है वो क्या कर सकता है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से बहुत छोटे-छोटे जो बीमारी जिस तरह नज़ला ज़ुकाम या दूसरे जितने भी छोटी-छोटी बीमारियाँ हैं, वो बीमारियाँ आसानी से जो है इंसान की बॉडी के ऊपर अटैक कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये एचआईवी वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डब्ल्यूबीसीज़ या व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम लिकोसाइट्स कहते हैं, वो प्रेज़ेंट होते हैं। तो अगर डब्ल्यूबीसीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर डिफेंस मैकेनिज़्म या इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। तो इम्यून सिस्टम की डिस्ट्रक्शन या इसकी वीकनेस की वजह से इंसान के बॉडी के अंदर बहुत सारे डिज़ीज़ एट ए टाइम क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं और इनकी अटैक की वजह से जो है वो क्या होता है, वो डिज़ीज़ ये बहुत सारे डिज़ीज़ अटैक करते हैं जिसकी वजह से इंसान की जो हेल्थ है, वो हेल्थ पे उसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब आए एक्सरसाइज़ की